हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी विच यू माइट हैव हर्ड इन योर चाइल्डहुड डेज। स्टोरी का नाम है अ मंकी एंड अ क्रोकोडाइल। कहानी एक मगरमच्छ और एक बंदर की। ये कहानी आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। कहानी हालांकि कंपैरेटिवली और दिनों के मुकाबले आज थोड़ी सी बड़ी रहेगी, लेकिन एक बात की गारंटी है कि कहानी को अंत तक देखने पर आपको पूरा मजा आने वाला है और साथ ही बहुत सारे ऐसी वोकैबुलरी और ऐसे नियम आपको पता चलेंगे जो अब से पहले शायद ही आपको पता हो। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक पूरा का पूरा फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक समय की बात है, और खाली अगर वंस का यूज हो रहा है जैसे कि पिछली वाली स्टोरीज में हम लोगों ने किया था कई जगह पर, तो उसका मतलब होता है एक बार। तो वापस से आते हैं इधर, जिसका मतलब है एक समय की बात है। अ क्लेवर, क्लेवर होता है चतुर। मंकी बंदर, रिसाइड होता है निवास करना, रहना। तो रेजिडेंस से ही रिजाइड बनता है, या मान करके चलिए आप रिजाइड से ही आगे जा करके रेजिडेंस बनता है। तो रेजिडेंस होता है घर और रिजाइड होता है निवास करना। तो रिसाइडेड हो जाएगा उसकी सेकंड फॉर्म। तो रिसाइडेड ऑन अ ट्री, पर एक ट्री पर निवास करता था कौन? एक चतुर बंदर। दैट बोर फ्रेश एंड लशियस बेरीज। जो अब बात हो रही है जो यूज हुआ है, दैट जो यूज हुआ है वो ट्री के लिए यूज हुआ है कि भाई एक चतुर बंदर एक ट्री पर रहता था जो जिसके बोर होता है लदा होना, जिसके ऊपर लदे हुए थे। देखिए बोर दो तरीके से, बोर है सेकंड फॉर्म बियर की। बियर होता है, एक तो होता है सहन करना, एक होता है जन्म देना। तो अगर हम लोग उसी क्रम में आगे मतलब समझते हैं तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है BORNE। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। और जो जन्म देने वाला होता है वो होता है थर्ड फॉर्म BORN। ये और वो उस हिसाब से अलग अलग हैं। वापस से आते हैं, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बोर का मतलब है लदा हुआ, जिसके ऊपर लदे हुए थे फ्रेश ताजे, और लशियस होते हैं रस भरे। बेरीज, बेरी आप जानते ही हैं बेर को बोला जाता है, तो जिस पर ताजे और रस भरे बेरीज से लदा हुआ था। लेशियस को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, समथिंग विच टेस्ट वेरी गुड, यानी कि जिसका स्वाद बड़ा अच्छा हो, मीठा हो, वो होता है लेशियस। फिर आगे कहते हैं कि ए डे अराइव्ड, एक दिन आया। अराइव्ड होता है आना, पहुंचना। एक दिन आया जब, वैन का मतलब है जब, आ क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ, स्वैम अप टू द ट्री। स्वैम है स्विम, स्विम की सेकंड फॉर्म स्विम, स्वैम स्वम। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है SWUM। अभी यहाँ पर यूज हुई है सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट में बात हो रही है। तो एक दिन आया जब एक क्रोकोडाइल जो है वो तैरकर कहाँ तक आया? पेड़ के पास तक आया। एंड और टोल्ड द मंकी, और जो मगरमच्छ है उसने मंकी को बताया दैट की ही हैड ट्रेवल्ड होता है यात्रा करना, अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, कि वह कौन? मगरमच्छ। मगरमच्छ ने बताया कि वह बहुत लंबी दूरी, एक बहुत लंबी दूरी को तय करके वहां तक आया है। एंड वाज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली होता है अत्यधिक, और एक ये एडवर्ब है एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्ट होता है एक नाउन भी होता है, जैसे आपने सुना होगा एग्जॉस्ट पाइप, निकासी द्वार को भी एग्जॉस्ट बोला जाता है, और वर्ब एग्जॉस्ट बताती है थका मांदा होना। तो यहाँ पर निकासी द्वार से कोई मतलब नहीं है, एग्जॉस्ट पाइप से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है थका मांदा से। कि उसने आगे बताया कि वो बहुत ही थका मांदा था, किस वजह से? फ्रॉम हिज जर्नी, यात्रा से बहुत थका मांदा था। द क्रोकोडाइल हैड बीन इन सर्च ऑफ फूड। जो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, वो था इन सर्च ऑफ, में तलाश में था, किसकी? खाने की तलाश में था। एंड वाज वेरी हंग्री,
और बहुत ज्यादा भूखा था। आप ये समझिएगा कि वाज के साथ में अगर वर्ब का यूज होता है तब हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन हंग्री जो है वो वर्ब नहीं है, वो है एडजेक्टिव। तो इसलिए हमने यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया है, ध्यान देने वाली बात है। आगे है कि ऑन हियरिंग, पर सुनने, यह सुनने पर, द काइंड, काइंड होता है दयालु, जो दयालु बंदर था, ऑफर होता है प्रस्ताव रखना या फिर पेश करना। तो जो दयालु मंकी था उसने प्रस्ताव रखा किसको, हिम है यहाँ पर क्रोकोडाइल के लिए। ए फ्यू होता है कुछ, बेरीज, ठीक है। मंकी ने यह सुनने पर, जो बंदर है दयालु बंदर ने उसको कुछ बेरीज का प्रस्ताव रखा। फॉर विच, जिसके लिए, द क्रोकोडाइल वाज वेरी थैंकफुल, थैंकफुल होता है ऋणी या फिर कृतज्ञ, कि भाई एहसान मान रहा था वो उसका। जो क्रोकोडाइल था वो बहुत कृतज्ञ हुआ। आगे बढ़ते हैं अब कहानी में। आई होप कि आपको अभी तक की कहानी अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। तो अभी एक बार फिर से हम आगे बढ़ने से पहले इसका सार समझ लेते हैं कि एक समय की बात है, एक चतुर बंदर एक ऐसे पेड़ पर रहता था जिस पर के स्वादिष्ट और ताजी बेर लगते थे। एक समय ऐसा आया कि जब एक मगरमच्छ तैरता हुआ उसके पास आया और बोला कि वो बहुत दूर से आया है, बहुत दूर से आने के कारण वो बहुत थका हुआ है। और जो मगरमच्छ था उसने बताया कि वो बहुत खाने की तलाश में है और बहुत ज्यादा भूखा है। ये सुनने पर जो दयालु मंकी था उसने जो मगरमच्छ है उसको कुछ बेरियां दे दी, जिनके लिए जो मगरमच्छ था उसने उसका किसका, बंदर का बहुत एहसान माना। फिर है ही आस्क्ड द मंकी, उसने मंकी से पूछा कि या फिर यदि ही कुड विजिट हिम अगेन सून फॉर सम फ्रूट, कि क्या वह मतलब क्रोकोडाइल मंकी से पूछ रहा है कि क्या वह विजिट करता है, भ्रमण करना या मिलने आना, विजिट कर सकता है उसको किसको, बंदर को। अगेन होता है दोबारा से, कि क्या वो बंदर से मिलने आ सकता है। सून होता है शीघ्र, फॉर सम फ्रूट, कुछ फलों के लिए। तो अब भैया बात इतनी आगे बढ़ गई है कि जो मगरमच्छ है उसने मंकी से पूछ लिया है कि क्या मैं जो हूं कुछ और फलों के लिए तुम्हारे पास जल्दी ही दोबारा आ सकता हूं। द मंकी, जो बंदर है, हैप्पीली होता है खुशी खुशी, एग्रीड होता है मान लेना या सहमत हो जाना। तो मगरमच्छ की इस बात पर जो मंकी है वो खुशी खुशी सहमत हो गया। द क्रोकोडाइल केम बैक, केम होता है आना और बैक होता है वापस। केम हमने पढ़ा ही है कि कम की सेकंड फॉर्म होती है कम, केम, कम। तो जो क्रोकोडाइल है वो वापस आया द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही वापस आ गया, देखिएगा। एंड द डे आफ्टर दैट, और उसके बाद आने वाले दिन भी, यानी कि कल भी आया और उसके अगले दिन यानी कि परसों भी आया। तो उसका फिर आगे देखते हैं, सून, जल्दी ही, दिस, यह जो यूज हुआ है वो किस लिए यूज हुआ है कि भाई वो जो नेक्स्ट डे आया और उससे अगले दिन आया, कि ये जो रोज रोज की कहानी है। बिकेम होता है होना, तो बिकम फर्स्ट फॉर्म है, बिकेम सेकंड फॉर्म है और बिकम थर्ड फॉर्म है। ये होने लगा आ डेली रिचुअल होती है प्रथा या कह दीजिए आदत होती है ये। इसका मतलब जो बार बार हो उसको रिचुअल बोला जाता है। तो एक प्रतिदिन की कहानी बन गई ये कि भाई वो रोज रोज आने लगा। एंड और दे मतलब क्रोकोडाइल एंड मंकी ग्रू है ग्रो की सेकंड फॉर्म। ग्रो होता है बढ़ना, है ना, प्रोग्रेस करना, कि वो आगे बढ़ गए और क्या बन गए, बिकम गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे मित्र बन गए। जो क्रोकोडाइल और मंकी थे, अब बात इतनी आगे आ चुकी है कि भैया वो दोनों अच्छे मित्र बन चुके हैं। एज जैसा कि, सभी, ऑल का मतलब होता है सभी, फ्रेंड्स होता है मित्र और डू होता है करना। तो जैसा कि सभी मित्र करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पर
प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया गया है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का भी यूज करते हैं। तो अब आप खुद सोचिए और बताइए कि जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स वो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। फ्रेंड होता है सिंगुलर, एक मित्र, और फ्रेंड्स ऐसा अगर आप लगा देंगे जैसे कि बॉय और बॉयज, वो हो जाएगा प्लूरल। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि फ्रेंड्स के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, हमने एस या ईएस नहीं लगाया डू के साथ में। तो जैसा कि सभी मित्र करते हैं, दे डिस्कस्ड होता है विचार विमर्श करना, द गोइंग्स ऑन ऑफ देयर लाइव्स, गोइंग्स ऑन होता है जो चल रहा हो, कि उन्होंने जो उनके ऑफ देयर लाइव्स, उनके जीवन में जो चल रहा था उसके बारे में विचार विमर्श किया। एंड कन्फाइडेड इन ईच अदर, और एक दूसरे में विश्वास करने लगे। कन्फाइड होता है टू शेयर सम सीक्रेट, कुछ अपने लाइफ के जो गुप्त बातें हैं वो एक दूसरे को बताने लगे। द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी, जो क्रोकोडाइल है उसने बंदर को बताया, अबाउट बारे में, हिज वाइफ, उसकी वाइफ के बारे में। जो मगरमच्छ है उसने मंकी को उसकी किसकी, क्रोकोडाइल की वाइफ के बारे में बताया। क्या बताया कि हु लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, जो कि रहती थी, ऑन द अदर साइड मतलब हो जाएगा दूसरी तरफ, ऑफ द रिवर नदी के दूसरी तरफ रहती थी। सो द जेनरस होता है फिर से वही काइंड, जेनरस एक ही मतलब है दयालु। मंकी ऑफर्ड पेश किया, द क्रोकोडाइल सम एक्स्ट्रा, अब तक कुछ बेरीज तो वो करता ही था क्रोकोडाइल के लिए, लेकिन अब वो इतना दयालु हो चुका है या इतना दयालु है कि उसने जो क्रोकोडाइल है मिसिस क्रोकोडाइल के लिए भी सम एक्स्ट्रा, कुछ अतिरिक्त, एक्स्ट्रा होता है अतिरिक्त, वो बेरियां क्रोकोडाइल को दे दी। किस लिए, टू टेक होम फॉर हिज वाइफ, घर ले जाने के लिए। होम घर, टेक होता है ले जाना, घर पर ले जाने के लिए, किसके लिए, अपनी मिसिस के लिए, अपनी अर्धांगिनी के लिए। तो अब तक हम लोगों ने ये समझ लिया है कि जो मंकी और क्रोकोडाइल की मित्रता बढ़ते बढ़ते इतनी आ चुकी है कि भैया अब घर से भी लेन देन शुरू हो चुका है। मंकी ने जो मिसिस क्रोकोडाइल हैं उनके लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा बेरीज भी देनी शुरू कर दी हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। द क्रोकोडाइल एंड द मंकी कंटिन्यू टू ग्रो क्लोजर एज फ्रेंड्स, कि भाई जो क्रोकोडाइल और मंकी हैं उन्होंने जारी रखा, कंटिन्यू होता है जारी रखना, क्या, टू ग्रो क्लोजर एज फ्रेंड्स, दोस्तों के तौर पर बिल्कुल पास आना और पास आते गए वो, ठीक है। एंड दे एट, और उन्होंने खाई, ईट एट ईटन, ईट होती है फर्स्ट फॉर्म खाना, एट होती है सेकंड फॉर्म, और ईटन होती है थर्ड फॉर्म। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट, और उन्होंने खाई बेरीज टुगेदर, टुगेदर होता है साथ साथ। द मंकी जो बंदर है, वुड ऑफन, ऑफन होता है प्राय या फिर जो के अक्सर होता हो, अक्सर आपने सुना होगा, उसको इंग्लिश में ऑफन बोला जाता है और हिंदी में प्राय बोला जाता है। तो जो मंकी है वो अक्सर गिव द क्रोकोडाइल एक्स्ट्रा बेरीज टू टेक होम फॉर हिज वाइफ। भैया अब ये कहते हैं कि जो बंदर है वो मगरमच्छ को अक्सर एक्स्ट्रा बेरीज, अतिरिक्त बेरियां दे दिया करता था कि भैया ये ले जा अपनी घर अपनी मिसिस के लिए, टू टेक होम फॉर हिज वाइफ, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाउ क्लोज द टू फ्रेंड्स हैड बिकम, इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ होता है इसकी वजह से, या फिर ये समझ लीजिए क्योंकि, बिकॉज तो क्योंकि ही होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में अगर हम लोग देखें तो इसका अर्थ निकलेगा इसकी वजह से, कि कैसे या फिर कितने करीब, क्लोज होता है करीब, एक तो बंद होता है लेकिन यहाँ पर बंद से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है करीब, कि कितने करीब जो दोनों मित्र हैं वो आ चुके हैं, हैड बिकम, कि वो कितने करीब हो चुके हैं दोनों मित्र। इस वजह से द क्रोकोडाइल्स, जो मगरमच्छ की मिसिज हैं अर्धांगिनी हैं, स्टार्टेड शुरू कर दिया, ग्रोइंग जेलस, जेलस होता है ईर्ष्यालु,
ईर्ष्या रखना किसी से ना, जलना। तो उनकी ये देख करके कि दोनों दोस्त कितने करीब आ चुके हैं, जो क्रोकोडाइल की वाइफ हैं, उन्होंने जलना शुरू कर दिया या वो ईर्ष्या रखने लगी। शी वांटेड, वो चाहती थी, टू पुट एन एंड, टू पुट एन एंड होता है समाप्त करना, टू देयर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता की समाप्ति या फिर उनकी मित्रता का काम तमाम करना चाहती थी। शी थॉट टू हरसेल्फ, उसने सोचा, थिंक, थॉट, थॉट, थिंक होता है फर्स्ट फॉर्म सोचना, थॉट हो जाएगा सेकंड फॉर्म, तो शी थॉट टू हरसेल्फ, हरसेल्फ होता है स्वयं, ये शी के लिए यूज हुआ है, अगर ही होता तो होता हिमसेल्फ, तो शी थॉट टू हरसेल्फ, उसने खुद से सोचा, दैट इफ, कि यदि, इफ का मतलब होता है यदि, द मंकी सर्वाइव्ड, कि सर्वाइव होता है जीवन यापन करना या गुजर बसर करना, कि जो मंकी है वो गुजर बसर कर रहा है ऑन अ डाइट, डाइट होता है भोजन, जो आप लेते हैं उसको डाइट बोला जाता है, तो जो मंकी है वो जीवन यापन कर रहा है ऑन अ डाइट ऑफ टेस्टी बेरीज। उसने यहाँ से वापस से शुरू करते हैं, इसका मतलब जो मिसेस क्रोकोडाइल है उसने खुद से सोचा कि यदि जो मंकी है वो टेस्टी बेरीज की डाइट पे, जो स्वादिष्ट बेरी हैं उनको खा खा कर अपना जीवन यापन कर रहा है, हिज मतलब जो मंकी है, मंकी का फ्लैश, फ्लैश होता है मीट, मांस, कि उसका मांस मस्ट बी रियली स्वीट, वास्तव में बहुत स्वादिष्ट, स्वादिष्ट या कह लीजिए बहुत प्यारा होगा उसका, मस्ट होता है मतलब चाहिए, उसका जो मीट है वो बहुत ही स्वादिष्ट होना चाहिए। सो शी, सो का मतलब इसलिए, शी आस्क्ड द क्रोकोडाइल, उसने मगरमच्छ से कहा, टू इनवाइट, कि वो आमंत्रित करे, इनवाइट का मतलब होता है किसी को बुलाना या आमंत्रित करना, हिज फ्रेंड ओवर द डिनर, रात्रि भोज पर, ओवर द डिनर का मतलब हो जाएगा रात्रि भोज पर, कि भैया अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि जो मिसेस मगरमच्छ हैं वो अपना मंकी को खाने के प्रोग्राम बना रही हैं, और उसी के लिए उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि पतिदेव आप जो अपने मित्र हैं उनको रात्रि भोज पर आमंत्रित कीजिए। चलिए ठीक है। द क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ है उसने रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, उसने मना कर दिया, बिकॉज क्योंकि, ही न्यू, वो जान गया था या वो जानता था, दैट की, हिज वाइफ, की उसकी पत्नी, किसी नेस्टी होता है दुष्ट या फिर बुरी, बुरी चाल के, कुछ बुरी सोच या कि कुछ बुरा काम करने वाली थी, वास अप टू मतलब करने वाली थी। हाउएवर, हालांकि, शी वॉज डिटरमाइंड टू ईट द मंकीज फ्लैश, फिर भी या हालांकि जो मिसिस क्रोकोडाइल थी उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, या वो दृढ़ निश्चय थी, डिटरमाइंड होता है एकदम हटी हो जाना कि भैया मैं तो ये करके ही रहूंगा, टू ईट द मंकीज फ्लैश, उसने सुनिश्चित कर लिया था या दृढ़ निश्चय कर लिया था कि भैया मुझे तो मंकी का मीट खाना ही खाना है। शी प्रिटेंडेड, प्रिटेंड होता है ढोंग करना, और ईडी इसकी सेकंड फॉर्म को दर्शाता है, उसने बहाना बनाया, टू फॉल इल, कि किस चीज का बहाना बनाया, इल होता है बीमार, बीमार पड़ने का बहाना बनाया, एंड टोल्ड द क्रोकोडाइल, और हस्बैंड क्रोकोडाइल को बताया, दैट हर डॉक्टर, उसके चिकित्सक, क्लेम होता है दावा करना, उसके चिकित्सक ने दावा किया है या कहा है, दैट द ओनली थिंग, की एकमात्र चीज, दैट वुड कीप हर फ्रॉम डाइंग, जो उसको मरने से बचा सकता है, इज अ मंकीज हर्ट, वो है एक बंदर का दिल। ठीक है भैया, अब उसने जो है बहुत बड़ी चाल ये चल दी है कि आप मुझको अगर जीवित देखना चाहते हो तो डॉक्टर ने ये कहा है कि तुमको एकमात्र ऐसी चीज जो बचा सकती है वो है एक बंदर का दिल। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनने पर, द क्रोकोडाइल रश्ड होता है दौड़ लगा देना या फिर तेजी से जाना, जो क्रोकोडाइल है वो दौड़ पड़ा टू द मंकीज ट्री, जहां पर बंदर रहता था उस पेड़ के पास दौड़ पड़ा,
एंड लाइड, लाइड होता है झूठ बोलना, लाई आपने सुना होगा, टू टेल अ लाई, तो ये वही वाला लाई है, ये इसका मतलब हो जाएगा झूठ बोलना। एंड लाइड टू हिम, उसको झूठ बोला, किसको, बंदर को। क्या कहा, सेइंग, यह कहते हुए कि उसकी वाइफ ने यानी कि मिसिस क्रोकोडाइल ने हैड प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर होता है तैयार करना, हैड के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो उसकी वाइफ ने प्रिपेयर्ड दैम, उनके लिए अ डिलीशियस, डिलीशियस भी होता है स्वादिष्ट, एक स्वादिष्ट रात्रि भोज तैयार किया है। ठीक है, उसने ये जाकर के उसको ये बात बता दी। अब समझते हैं आगे क्या हुआ। द मंकी हैप्पीली, खुशी खुशी, एग्रीड, जो बंदर है वो खुशी खुशी मान गया। बंदर को इस कहानी में यही दर्शाया गया है कि वो हर चीज खुशी खुशी मान जाता है। जब बेरी देने की बात आई तब भी वो खुशी खुशी मान गया, अब उसके घर चलने की बात आई तब भी वो खुशी खुशी मान गया। एंड क्लाइम्ड ऑन टू द क्रोकोडाइल्स बैक, बैक यहाँ पर दर्शाया गया है पीठ को, जैसे कि इस चित्र से आप देख सकते हैं। और क्लाइम्ड होता है चढ़ना, उसकी क्लाइम्ड है सेकंड फॉर्म, क्लाइम्ड ऑन टू द क्रोकोडाइल्स बैक, कि वो खुशी खुशी राजी हो गया और जो मगरमच्छ की पीठ है उस पर जा बैठा। हाफ वे थ्रू, आधे रास्ते पहुंचने पर, या फिर जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचे, द मंकी नोटिस, जो मंकी है उसने ये नोटिस किया या फिर उसने ये देखा, दैट की द क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ है वो बिगेन टू सिंक, सिंक होता है डूबना या डुबा देना, कि मंकी ने जो ये नोटिस किया, जो क्रोकोडाइल है उसने डुबाना या फिर उसने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया है। फ्राइटेंड होता है डरा हुआ, फ्राइटेंड द मंकी आस्क्ड हिज फ्रेंड, जो डरा हुआ बंदर था उसने पूछा अपने मित्र से, उसका मित्र कौन, मगरमच्छ, उससे पूछा वाई ही वॉज डूइंग दैट, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वह था कर रहा ऐसा, ठीक है, कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। द क्रोकोडाइल एक्सप्लेन, एक्सप्लेन होता है विस्तार पूर्वक समझाना, जो क्रोकोडाइल है उसने एक्सप्लेन कर दिया द सिचुएशन, सिचुएशन होता है परिस्थिति या फिर घटनाक्रम। ट्रूथफुली, सत्यता पूर्वक, ट्रूथ और फिर फुली, सत्यता पूर्वक जो समस्त घटनाक्रम था क्रोकोडाइल ने मंकी को विस्तार से बता दिया। अच्छा ठीक है, यहां तक सब बढ़िया है। आगे देखते हैं। द क्लेवर मंकी, जो चतुर मंकी था, टोल्ड हिम, उसको बताया, उसको किसको, मगरमच्छ को, दैट दिस वाज, कि यह थी एक, अनफॉर्चुनेट होता है, फॉर्च्यून होता है भाग्य, फॉर्चुनेट होगा भाग्यपूर्ण, और अनफॉर्चुनेट अगर आप अन लगा देते हैं फॉर्चुनेट से पहले तो वो हो जाएगा दुर्भाग्यपूर्ण, कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, सिचुएशन है, क्योंकि बिकॉज ही हैड लेफ्ट, लेफ्ट होता है लीव की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है छोड़ देना, लेफ्ट हिज हार्ट एट होम, कि उसने अपना जो दिल है वो घर पर छोड़ दिया है। इफ द क्रोकोडाइल, यदि मगरमच्छ, टुक हिम बैक, अगर मगरमच्छ उसको वापस ले जाता है, टुक होता है टेक की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब है ले जाना, तो वापस ले जाता है, ही वुड ग्लैडली, ग्लैड होता है प्रसन्नता पूर्वक या खुशी खुशी, गिव हिज हार्ट अवे, कि वो जो है खुशी खुशी अपना हार्ट, अपना दिल उसको दे देगा, टू नर्स, नर्स एक तो होती हैं, आपने हॉस्पिटल में सुना होगा, वो भी नर्स होती हैं, और यहाँ पर ये नर्स है वर्ब, इसका मतलब होता है बीमार व्यक्ति की देखभाल करना, तो वो दे देगा नर्स, टू नर्स द क्रोकोडाइल वाइफ्स बैक टू हेल्थ, कि जो ताकि जो क्रोकोडाइल की मिसिज हैं वो वापस से बैक टू हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य पा सकें, इसके लिए। द सिली क्रोकोडाइल, सिली होता है बेवकूफ, द बेवकूफ क्रोकोडाइल फेल फॉर, फेल फॉर बेवकूफ बन जाना या फिर बातों में आ जाना, कि जो बेवकूफ क्रोकोडाइल था वो बातों में आ गया। द मंकीज क्लेवर लाई, जो मंकी का चतुर झूठ था, चतुर क्लेवर और लाई झूठ, उस बातों में आ गया। एंड रश्ड, रश्ड हमने पढ़ लिया है, सरपट दौड़ लगा देना या तेजी से चलना, तो एंड रश्ड बैक टू द ट्री, और वापस पेड़ की तरफ
दौड़ लगा दी उसने। सो दैट का मतलब समझ लीजिएगा आप, इसका मतलब होता है ताकि, ही कुड टेक द मंकीज हर्ट, ताकि वो बंदर का दिल वहां से ले जा सके। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, दे रीच्ड होता है पहुंचना, वो वहां पर पहुंचे। द मंकी जो बंदर है, हैस्टली होता है तेजी से या जल्दी से, स्कैम्पर्ड होता है तेजी से हड़बड़ा कर दौड़ना। तो मंकी हैस्टली स्कैम्पर्ड अप टू सेफ्टी, वो सुरक्षा की तरफ, या जैसे ही उसने वहां पहुंचे, मंकी ने बहुत तेजी के साथ सुरक्षित स्थान की तरफ दौड़ लगा दी। एंड टोल्ड द क्रोकोडाइल, और मगरमच्छ से बताया, टू टेल हिज वाइफ, कि वो जाकर के अपनी मिसिस को ये बताए। अब बंदर कह रहा है मगरमच्छ से कि तुम जाओ और जाकर के अपनी मिसिस को बताओ दैट, कि उसने किसने, मिसिस क्रोकोडाइल ने, हैड मैरिड, शादी की है एक बेवकूफ से। क्यों? क्योंकि उसने उसकी बातों पर मान लिया कि भाई मैं तो अपना दिल वहां छोड़ कर के आया हूं। सो आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये सब कहानी अच्छी लगी होगी, कुछ नए वर्ड्स आपको जानने के लिए मिले होंगे। फिर से वही आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी प्रकार का कोई सजेशन चाहते हैं, जिन टॉपिक्स में मैं इग्नोर कर देता हूं, आप मुझे बता सकते हैं कि आप वो चीज़ें भी इस डिस्कशन में इंक्लूड करना चाहते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।